नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बारे में। की वजह एक फोटो है। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक से पहले सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक फोटो शेयर किया। फोटो में आडवाणी कुर्सी पर बैठे थे जबकि मोदी उनके सामने जमीन पर। दिग्विजय सिंह ने लिखा था कि आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरण में बैठकर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। ये संगठन की शक्ति है। इसको लेकर के अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को दिग्विजय सिंह की यह तारीफ पसंद नहीं आ रही है। सत्यव्रत चतुर्वेदी की बेटी निधि चतुर्वेदी तो दिग्विजय सिंह को पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर रही हैं। तो वहीं गुना से बीजेपी विधायक पन्नालाल साक्य तो यह कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में आने का रास्ता देख रहे हैं और इस वजह से उनका प्रेम बीजेपी और आरएसएस के प्रति बढ़ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह बीजेपी में जा सकते हैं। सवाल यह भी है कि क्या दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस संगठन की कमजोरी की सच्चाई को सबके सामने ला दिया है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार जय नागरा जी और प्रमोद भार्गव जी। आप दोनों का एमपी राउंड अप में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। तो पहला मेरा सवाल है प्रमोद जी से कि क्या आपको लगता है कि दिग्विजय सिंह बीजेपी में आ सकते हैं, जैसा कि बीजेपी के जो विधायक हैं पन्नालाल शाक्य कह रहे हैं। इसमें कितना परसेंट सच्चाई है और क्या मतलब आपको लग रहा है कि बीजेपी में आ जाएंगे दिग्विजय सिंह। देखिए, इसमें तो कतई सच्चाई नहीं है कि दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस छोड़ के और भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे। जी। पन्नालाल साक्य जी चूंकि गुना से विधायक हैं और दिग्विजय सिंह जी भी गुना जिले से संबंधित हैं, हम्म। तो एक उन्होंने ये बात कह दी वैसे ही खुद चर्चा में आने के लिए, और देख रहे हैं कि हम वो चर्चा में आ रहे हैं क्योंकि जी। दिग्विजय सिंह एक बहुत मजबूत नेता है और वो वैचारिक रूप से कांग्रेस की विचारधारा को पसंद करते हैं और लंबे समय से हैं ही। अब तो उनका एक तरह से 80 साल की उम्र होने जा रही है और ऐसे में वो परिवर्तन करेंगे, अपने को एक पार्टी से दूसरी पार्टी में सुरेश पचौरी जैसी दुर्गति कराएंगे, ऐसा मेरे को कम से कम नहीं लगता है। दिग्विजय सिंह ने ये जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक से पहले एक चित्र डाल के आडवाणी जी का और मोदी जी का डाल के जो संगठन की शक्ति दिखाई उन्होंने कि संगठन में भारतीय जनता पार्टी या संघ के संगठन में कितनी ताकत है। ये एक मामूली कार्यकर्ता यदि समर्पित भाव से काम करता है तो वो पहले एक प्रांत का, गुजरात का मुख्यमंत्री और फिर देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। और ये सत्य बात है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई एक परिवारवाद के आधार पर नहीं चल रही। कांग्रेस परिवारवाद के आधार पर चल रहा है। नेहरू जी से लेके और राहुल गांधी तक परिवारवाद भाग कायम है। तो तो ये बिल्कुल गलत है, ये अनुमान बिल्कुल गलत है कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस को छोड़ेंगे। वो कांग्रेस कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आजीवन कांग्रेस में ही रहेंगे। जी, तो यही सवाल मेरा कि कितनी संभावना है दिग्विजय सिंह के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने की। जय जी। 0% बोलूंगा। कोई कोई देखिए, दिग्विजय सिंह जी बहुत परिपक्व नेता है और उनकी वैचारिक जो प्रतिबद्धता है वो बहुत स्पष्ट है। और उन्होंने हमेशा कहा है, हम पिछले 2-3 दशक से दिग्विजय सिंह जी को करीब से जानते हैं और उनके बहुत विचारों को लेकर स्पष्टता है। और एक बात और, देखिए, जो राजनीतिक सौजन्यता उस दौर के नेताओं में रही है, चाहे दिग्विजय सिंह है चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, तो इस राजनीतिक सौजन्यता को ये कहना कि ये बीजेपी में जा रहे हैं या ये कांग्रेस में जा रहे हैं, ये कहना ही, हमारा आकलन करना ही गलत है। देखिए, रिसेंटली अभी कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिग्विजय सिंह की तारीफ की, तो क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि कैलाश जी कांग्रेस में जा रहे हैं? ये सोचना ही गलत है। तो उन्होंने, और दूसरा ये बड़े नेताओं में ही गंभीरता है कि वो सच्चाई को स्वीकार करने में कोई दिक्कत भी नहीं है। जैसा प्रमोद जी ने कहा, ये बिल्कुल सच है। और ये हर प्लेटफॉर्म पे ये बात कही गई है कि बीजेपी का जो संगठन है वो बहुत मजबूत है और कांग्रेस को आज अच्छे मजबूत संगठन की दरकार है। तो इस बात को यदि उन्होंने कह दिया और ये यदि फोटो उन्होंने साथ में रखा, तो इससे उन्होंने ये बात तो बहुत स्पष्ट की कि संगठन की ताकत ये होती है कि एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। तो संगठन की ताकत को उन्होंने यदि
रेखांकित किया है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी गलत है। और न इस बात जो को आप सच्चाई तो यही है कि जो बीजेपी कांग्रेस का जो सेवा दल है उसके बारे में आपको बेहतर तरीके से पता है कि जो दरी बिछा रहा है वो दरी बिछाता ही रह गया, आगे बढ़ने के चांसेस उसके नहीं है, वो ऐसे ही बुजुर्ग हो गया, खत्म हो गया, लेकिन उसको ज्यादातर मामलों में वो केवल दरी ही बिछाता रह गया। तो उन्होंने एक तरह से सच्चाई ही कही है। जी जय जी। मैं एक आशुतोष जी और एक बात कहना चाहूंगा। देखिए, इस बात को आज भी बहुत समय पहले खुद राजीव गांधी जी ने इस बात को महसूस किया था कि कांग्रेस के पास एक कैडर बेस्ड पार्टी होनी चाहिए, और उन्होंने सेवा दल को बहुत मजबूती के साथ खड़ा किया था। उन्होंने ये किया था कि सेवा दल के लोग सीधे राजनीति में नहीं आएंगे, लेकिन वो किसी का टिकट किसको देना है इसमें उनकी बहुत निर्णायक भूमिका होगी। वो सीधे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे, और वो एक तरह का कैडर वैसा ही बनाना चाहते थे जैसा बीजेपी के पास में आरएसएस है। तो उसमें उन्होंने काम भी किया। और उस समय यदि आप जो पुराने लोग हैं उन्हें पता है सेवा दल को कितना इंपॉर्टेंस था, कि राजीव जी के जो सबसे पहला जो घेरा होता था वो सेवा दल का, या उनकी सभाएं होती थी, आम सभाएं, तो उसमें जो डी होती थी उसमें जो घेरा होता था वो सेवा दल के लोगों का बनता था। तो सेवा दल को उन्होंने उसी तर्ज पे विकसित करने की बात हुई। ये बात देखिए एक सेटअप की बात है, बात उस विचारधारा की बिल्कुल अलग है। विचारधारा को लेकर के कांग्रेस की अपनी विचारधारा है, बहुत स्पष्ट है, जो जो सबको साथ में लेकर के चलने की बात करती है। और दिग्विजय सिंह जी की भी उस जो राजनीतिक प्रतिबद्धता है उसको लेके कभी भी कोई संदेह नहीं रहा, ना कभी इस तरह की बात है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात को लेकर के कुछ अन्यथा लिया जाना चाहिए। और जैसा कि कहा कि शाक्य जी ने यह बात कही है, तो उस बात में कोई बहुत सार नहीं दिखता। नहीं तो मेरा है सवाल कि अभी जो आप सेवा दल को, जो कांग्रेस का सेवा दल है, उसको कैसे, किस हिसाब से आप देखते हैं, क्या वो आरएसएस का मुकाबला कर पाएगा? हालांकि आरएसएस तो अपने आप को राजनीतिक संगठन मानता ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आरएसएस के लोग बीजेपी में आके चुनाव लड़ते हैं और बड़े बड़े पदों पर पहुंचते हैं। देखिए, आरएसएस और सेवा दल का कोई सब तुलना की नहीं जा सकती। जी सेवा दल इस समय बहुत सिमट गया है और आरएसएस इस समय बहुत व्यापक हुआ है, क्योंकि जो आनुषंगिक संगठन होते हैं उनकी मुख्य ताकत मुख्य संगठन होता है। और इस समय कांग्रेस का जो नेतृत्व है वो मुख्य संगठन होते हुए बहुत ज्यादा कमजोर है। और दिग्विजय सिंह जी ने जो ये बयान दिया है, दिग्विजय सिंह बहुत चतुर नेता हैं, और वो उन्होंने ठीक समय पे दिया जब कार्य समिति की बैठक होने वाली है, तब उन्होंने ये बयान दिया। कोई वैसे ही उन्होंने असमय बयान नहीं दिया है। तो एक तरह से चेतावनी दे रहे हैं अपनी पार्टी को कि आप संगठन को मजबूत करिए, वरना पार्टी का जिस तरह से क्षरण लगातार होता जा रहा है, पार्टी घटती जा रही है। केरल तक में भारतीय जनता पार्टी ने अपना महापौर बना दिया तिरुवनंतपुरम में। तो वो एक चेतावनी है कि आप एक तरह से इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि परिवारवाद पर निर्भर मत रहिए, इसका विकेंद्रीकरण करिए। और दिग्विजय सिंह जी की इस बात का समर्थन शशि थरूर जी ने भी किया है, सलमान खुर्शीद जी ने भी किया है। राशिद अल्वी ने भी किया। जी, राशिद अल्वी ने भी किया था। हाँ, राशिद अल्वी जी ने और कर दिया। हालांकि जो सत्यव्रत चतुर्वेदी जी की बेटी है निधि चतुर्वेदी जी, उन्होंने उनको बाहर निकालने की बात कही है कि दिग्विजय सिंह जी को बाहर निकाला जाए। हाँ, उन्होंने पूरा इतिहास ही लिखा है अपने फेसबुक पोस्ट पे। ऐसे संबंध थे आरएसएस के और इनके परिवार के। जी, मैंने भी पढ़ा है। तो दिग्विजय सिंह एक संकेत दे रहे हैं, और एक यदि आप में आईक्यू है जो नेतृत्व करता है उनमें, तो उन्हें समझना चाहिए कि एक इतना प्रतिबद्ध नेता जो एक प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं और तब से लगातार सक्रिय हैं, लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वो हारे, लेकिन चुनाव लड़ना ही अपने आप में एक बड़ी बात है। और पार्टी को चेता रहे हैं वो कि आप चेतिए, केंद्रीय नेतृत्व को चेता रहे हैं और इसमें कुछ बुनियादी परिवर्तन करिए। केवल राहुल गांधी को ही आगे बढ़ाने के जो प्रयास चल रहे हैं और उनको प्रधानमंत्री बनाने की भी जो कल्पनाएं की जा रही हैं, उससे मुक्त हुई है। और एक चेतावनी है, यदि आपने नीचे के कार्यकर्ता की चेतावनियों को ध्यान नहीं दिया तो निश्चित है कि आपका नुकसान होगा। और राहुल गांधी जिस तरह के मुद्दे उठा के लाते हैं तो वो मजाक बन रहे हैं। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो पार्टी का भला चाहते हैं। और दिग्विजय सिंह जी को हम जानते हैं कि वो तो सीधे सोनिया गांधी जी से भी जुड़े हुए हैं, राहुल गांधी से भी जुड़े हुए हैं, और इसके पहले जो भी शीर्ष नेता रहे कांग्रेस के उन सबसे जुड़े रहे। तो ये
चेतावनी है और इस चेतावनी पर कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है, कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की जरूरत है और ऐसे लोगों को लाने की जरूरत है कि जो संगठन को मजबूती दें। कांग्रेस में एक सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि उसमें पीढ़ीगत अंतर बहुत हो गया है। अब उसमें जो दिखाई दे रहे हैं हमें बड़े नेता, वो सब 60 साल से ऊपर के हैं, 60 से लेकर और 80 साल तक के हैं। तो ऐसे लोग कब तक कांग्रेस को घसीटेंगे? एक बीजेपी को हम देख रहे हैं कि जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि वहां एक मामूली कार्यकर्ता मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन सकता है। तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी के अध्यक्ष बने वो उदाहरण है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उदाहरण है, राजस्थान के मुख्यमंत्री उदाहरण है जी। तो और जो जो मंडलों के और आयोगों के पद हैं, उस पर भी बीजेपी अपने युवा नेताओं की पदस्थापना कर रही है, उनको मनोनीत कर रही है। तो कांग्रेस को ये चेतावनी है, इस चेतावनी को समझना चाहिए कांग्रेस को, और नहीं समझेगी तो तय है कि कांग्रेस का जो भी आने वाले चुनाव हैं, चाहे वो बंगाल का हो चाहे अन्य चुनाव है, उसमें उनको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। सवाल जय जी से है कि दिग्विजय सिंह ने जो बयान दिया है वो एमपी के परिदृश्य में कितना सटीक है, और क्या एमपी का जो कांग्रेस का संगठन है वो बीजेपी के मौजूदा संगठन से मुकाबला करने के लिए तैयार है? आशुतोष जी, ये बिल्कुल प्रासंगिक बात उन्होंने उठाई है। कांग्रेस के एक आम कार्यकर्ता की पीड़ा को उन्होंने स्वर दिया है, और वो एक बड़े नेता है, और वो बड़े नेता जो बहुत मुखर भी रहते हैं, बेबाकी के साथ बोलते हैं। जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं की गलतियों पर फटकार लगानी होती है वो भी। आपको यदि याद होगा, मंदसौर में उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि आपने अपना रवैया नहीं बदला तो आप भूल जाइए कि आप लंबे समय तक कहीं वापस आपकी सत्ता में लौटे। इसी तरह जब मंच पे बहुत भीड़ बढ़ने लगी कार्यकर्ताओं की, तो उन्होंने तय कर दिया कि वो मंच पर नहीं बैठेंगे। वो दृश्य याद होगा कि एक कार्यक्रम में, सार्वजनिक कार्यक्रम में, वो पब्लिक में बैठे थे और सिंधिया जी उनको, ग्वालियर की बात है, ग्वालियर की बात है, और ज्योतिरादित्य जी उन्हें मंच पे ज्योतिरादित्य सिंधिया तो भोपाल का मामला था, लेकिन इसके पहले ग्वालियर में कांग्रेस का बड़ा प्रदर्शन था, रैली थी वहां पे मंच पे नहीं बैठे थे, बल्कि कुर्सी पे बाहर आम कार्यकर्ताओं के साथ बैठ गए, दरी पे बैठे, वो नीचे दरी पे बैठे। तो मुझे लगता है इसके पहले जब मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जब हारी थी, उन्होंने सार्वजनिक से घोषणा की थी कि मैं 10 साल तक कोई पद नहीं लूंगा, वो उन्होंने किया। तो मुझे लगता है कि उनकी वैचारिक जो प्रतिबद्धता है और वो जो कहते हैं करते हैं उसमें स्पष्टता है। और दूसरा, हर पार्टी का अपना आंतरिक लोकतंत्र होता है। दिग्विजय सिंह जी अपनी बात को रखेंगे और रखते हैं, इसकी बात सुनी जाती है। और ये जैसे प्रमोद जी ने कहा, ये बात सही है कि इस समय पार्टी जिस दौर से गुजर रही है, आज मंथन की जरूरत है, और उस समय यदि कोई सही बात कहता है तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उस सच्चाई को स्वीकार किया जाना चाहिए। देखिए, पार्टी में इस समय ये कहेंगे कि यदि आप इनको निकाल दीजिए तो फिर आप चाहेंगे कि फिर चापलूसों का एक संगठन बन जाए, और कांग्रेस जो दुर्गति जितनी हुई है शायद उसके से भी ज्यादा हो जाए। तो सच कहना, मैं रोकूंगा। मेरा सवाल जो था ये था कि ये मध्य प्रदेश के परिदृश्य में जो दिग्विजय सिंह का बयान है वो कितना सटीक बैठता है? नहीं, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सटीक है, क्योंकि यहाँ भी वही स्थिति बन रही है। हर कार्यकर्ताओं में एक देखिए, आपको एक नए कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगानी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें भी क्या मिल सकता है। जो उम्मीद बीजेपी के कार्यकर्ताओं में है कि कब उनको कौन सा बड़ा पद मिल जाएगा, ये स्थिति कांग्रेस को भी होनी चाहिए। केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं के आगे इर्द गिर्द घूम करके टिकट पाने वाले लोगों से दूसरा तबका भी जो दूर हो रहा है। तो ये बात सही है कि जिस दिशा में जाना चाहिए वहां पर उनकी बात ठीक है, और इसको माना भी जाना चाहिए। जी, तो प्रमोद जी भी आपसे भी यही सवाल है मेरा कि दिग्विजय सिंह का जो बयान में कितना मजबूत है, कितना सटीक है। और अगला सवाल इसी के साथ ये है कि क्या एमपी जो कांग्रेस कैडर हैं वो बीजेपी के कैडर से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं? देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो प्रश्न है, जो चेतावनी है, वो बिल्कुल अपनी जगह सार्थक है, सटीक है, उसमें कहीं कोई संशय वाली बात है ही नहीं है। यदि हम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो मध्य प्रदेश में तो चूंकि संगठन में बदलाव कुछ समय पहले ही हुआ है और जीतू पटवारी जी को अध्यक्ष बना गया है, तो दिग्विजय सिंह जी कोई जीतू पटवारी जी का बदलाव नहीं चाहते, या मध्य प्रदेश में संगठन में कोई बदलाव नहीं चाहते। वो केंद्रीय नेतृत्व की बात कर रहे हैं कि वहां संगठन जो है उसमें परिवर्तन हो, और वही परिवर्तन जरूरी है। यदि वही परिवर्तन वहां परिवर्तन होता है और किसी कर्मठ, क्रियाशील और योग्य व्यक्ति को
संगठन का नेतृत्व सौंपा जाता है, तो फिर पूरे देश में जहां भी कांग्रेस पार्टी है, तो वहां संगठन अपने को शक्तिवान महसूस करेगा और फिर वहां बदलाव, जहां जहां बदलाव की जरूरत है वहां बदलाव किए जाएं। जहां तक काडर की बात है, तो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी कई दृष्टियों से मजबूत है, संघ उसके साथ है, भाजपा है, पर उसके जितने भी आनुषंगिक संगठन है वे सब मजबूत हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि आप उस चेतावनी को मानते हैं और विकेंद्रीकरण करते हुए कुछ बदलाव लाते हैं, तो एक नई ऊर्जा का संचार होगा और उसका कांग्रेस को भविष्य में जो भी चुनाव होंगे उनमें वो लाभ की उम्मीद कर सकती है या मजबूती से चुनाव लड़ने की स्थिति बना सकती है। अभी तो यही नहीं लग रहा कि यदि जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं, तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी, ये तो एक आकलन ही करना मुश्किल है। और लेकिन यदि वो संगठन को मजबूत करते हैं तो निश्चित है कि वहां जो स्थानीय नेता हैं और उनके अध्यक्ष वगैरह और जो पद बदले जाते हैं, नए लोगों को दिए जाते हैं, तो निश्चित है कि वो नई ऊर्जा के साथ लड़ेंगे और जहां भी नई ऊर्जा आएगी वहां कुछ ना कुछ हमें कांग्रेस के पक्ष में होता हुआ दिखाई देगा। केवल आप एक नेता, एक परिवार के बल पर चलेंगे तो तय है कि आपको नुकसान भविष्य में होना है। आशुतोष जी ये बयान दिग्विजय सिंह ने जो फोटो शेयर किया उसके बाद से सियासी बवाल चल रहा है मध्य प्रदेश कांग्रेस में, पूरे कांग्रेस में। लेकिन इसके बावजूद भी सच्चाई यही है कि कांग्रेस का संगठन जो अभी है वो बीजेपी से काफी कमजोर है। आप दोनों का एमपी राउंड अप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।